हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने निकाला है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक एंटरप्राइजेज है, एक पीएसयू की वैकेंसी है। और आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को जानेंगे। और सबसे पहले ये परमानेंट बेसिस की जॉब है, बट इसमें एक्सपीरियंस बेस्ड लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं मांगा है। और आगे जैसे जैसे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड है, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली हो, उन सबका जो अपडेट है वो हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें ये जो नोटिफिकेशन है ये 21 फरवरी 2025 को निकाला गया है। और इन्होंने वेरियस डिसिप्लिन्स पर वैकेंसीज निकाली हैं, वेरियस वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम उन्हीं वैकेंसीज की बात करेंगे जो कि लॉ की पोस्ट पर निकाली गई हैं। और लॉ के लिए इन्होंने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट निकाली है, जो कि E2 लेवल की जॉब है। और इसमें आपका जो स्केल रहने वाला है, जो पे स्केल रहेगा, वो 50,000 से लेकर 1,60,000 तक रहने वाला है। तो परमानेंट बेसिस की जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी हैंडसम सैलरीज आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। और अगर जॉब की बात करी जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वन जॉब, इसमें वन पोस्ट ही निकाली गई है। लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहें और आपका हो जाता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा एक मौका रहने वाला है। और इसमें वन पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में निकाली गई है। और इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल होनी चाहिए, यानी कि 30 साल से ज़्यादा आपकी इसमें एज नहीं होनी चाहिए। और जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो एज पर 1 जनवरी 2025, यानी कि 1 जनवरी 2025 आपका इसमें कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब आपकी मैक्सिमम एज लिमिट। अब उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट्स एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फॉर लॉ के लिए अप्लाई करेंगे, उन लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए एलएलबी में, या फिर बीएलएलबी होनी चाहिए। थ्री ईयर भी होना चाहिए, 3 ईयर हो तो भी सही है, 5 ईयर हो तो भी सही है, मतलब फुल टाइम आपका कोर्स होना चाहिए। चाहे वो बीएलएलबी हो चाहे वो एलएलबी हो, फुल टाइम होनी चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर रखी हो। प्लस इसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है एज एन एडवोकेट, और किसी जुडिशियल सर्विसेज में, लाइक एडवोकेट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल सर्विसेज में, या फिर किसी सीपीएसयू के अंडर में या किसी पीएसयू के अंडर में। और अगर आपके पास ये इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीपीएसयू में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट में। मतलब अगर आपके पास 3 साल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हो आप। और अगर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास एज एन एडवोकेट है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है आप, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मिनिमम इसमें आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो मांगी गई है वो ये है कि आपके पास क्लैट एग्जामिनेशन पीजी का, जो क्लैट पीजी हुआ है अभी लास्ट दिसंबर में, उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जो लास्ट दिसंबर में क्लैट पीजी हुआ था वो 2025 का हुआ था, लाइक 2025 के सेशन का। तो उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए और आपने उसे क्वालिफाई करा होना चाहिए, मतलब उसमें आपके नंबर्स अच्छे आने चाहिए। तो इसमें जो मैंडेटरी चीज लिखी हुई है वो क्लैट एग्जामिनेशन का स्कोर कार्ड है। कहीं ना कहीं इसी के नंबर आपका लाइक डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे आपके सिलेक्शन में। उसके बाद आपका ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड सारी बात थी। और इसमें आपका ये कंपनसेशन पैकेज रहने वाला है, लाइक आपकी सैलरी वगैरह तो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि 50,000 से स्टार्ट होगी और 1,60,000 तक आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। फिर उसके बाद इसमें आपका प्लेसमेंट्स वगैरह की, तो पहले 1 ईयर आपका ट्रेनिंग का रहेगा, और फिर उसके बाद इसमें आपको जहाँ भी इनकी लोकेशंस होंगी वहाँ पे आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। और फिर उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस की लिए आपका इसमें इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन इसमें देखिए इन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स मस्ट हैव अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन क्लैट एग्जामिनेशन इन 2025 फॉर पीजी कोर्सेज, यानी कि एलएलएम के लिए क्लैट पीजी दिया हो और वो आपका क्वालिफाई हुआ हो और आपके अच्छे नंबर हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इसमें बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें आपका मेरिट लिस्ट जो निकाली जाएगी वो आपके इसी के अकॉर्डिंग निकाली जाएगी, और उसको बाद में फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू में जैसे दो लोगों के लाइक नंबर सेम है, अगर फ्लैट पीजी में या अदर भी जो भी वैकेंसीज निकाली गई हैं उसमें, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है उसे प्रेफरेंस दी जाएगी।
फिर आपको इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इसमें लिखा है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स विल बी मेड बेस्ड ऑन स्कोर सिक्योर्ड इन क्लैट। लाइक क्लैट वाले मैं इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि हम लॉ की वैकेंसी की बात कर रहे हैं। और पर्सनल इंटरव्यू में आपको लाइक जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड फॉर जॉब, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, प्रोफेशनल स्पेसिफिक नॉलेज, ये सब आपका इसमें चेक किया जाएगा। तो बहुत सिंपल सा इसमें एक क्राइटेरिया है इंटरव्यू का, और एक वैकेंसी है, कम है जानती हूँ, लेकिन अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो एक अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद इसमें हाउ टू अप्लाई लिखा है, तो इसमें आपको ऑनलाइन बेसिस पर ही अप्लाई करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। लेकिन इसमें इन्होंने इस चीज़ को मेंशन कर दिया है कि जिनके पास लेटेस्ट गेट का या यूजीसी नेट का या फिर लेटेस्ट क्लैट का स्कोर कार्ड है वही इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर लेटेस्ट जिसने सीए वगैरह में एग्जाम दिया हो, लाइक सीए का कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम, फाइनल एग्जाम लेटेस्ट ही पास किया वही अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आपकी इसमें 560 आपकी इसमें फीस रहेगी फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों के लिए, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और ईएसएम कैटेगरी के लिए, और फीमेल्स के लिए इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो आपकी 560 रुपये इसमें एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है। तो यही था सारा इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, और आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 13 मार्च यानी कि 13 मार्च 2025 रहने वाली है। तो यही थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्वेरी पूछ सकते हैं और नोटिफिकेशन को वहाँ पे पढ़ सकते हैं। हमारे नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं उन्हें डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि लाइक जो पीएसयू से रिलेटेड नोटिफिकेशन जैसे ये है और जुडिशरी की नोटिफिकेशन है या किसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है, यंग प्रोफेशनल्स की जॉब है या किसी मिनिस्ट्री में जॉब निकली हुई है, इवन इंटर्नशिप की नोटिफिकेशंस वगैरह के बारे में भी हमारे चैनल पर पता चल जाता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।